तो गाइज़ होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित पवार व्लॉग्स में। तो गाइज़ कई मेरे भाई थे जो डीएम कर रहे हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे कि भाई मतलब जो आप ट्रिप पे गए थे उसका मतलब उस पर वीडियो बनाओ कि आपका वहाँ क्या क्या खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंसिव, क्या रूम का रेंट था वहाँ पे, और मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ है, क्या क्या कागज़ चाहिए थे, मतलब जैसे भी जो भी कोरोना की मतलब तीसरी लहर चौथी लहर आई सॉरी, उसमें मतलब क्या गाइडलाइंस मतलब वहाँ पे जारी हुई है ना। तो मैंने सोचा कि भाई इस पर एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो ही ना क्यों ना बना दूँ। तो भाई सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ इसे पूरा पूरा देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी, यानी कि 14 अप्रैल को मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी, तो भाई उस टाइम था ऑफ सीज़न, यानी 13 तारीख तक ऑफ सीज़न था। 14 तारीख तक मेरे को यही लगा कि भैया ऑफ सीज़न में जा रहे हैं हम, तो इतनी भीड़ भड़क का नहीं होगी। बट जैसा कि आप सभी जानते हो 14 तारीख को थी अम्बेडकर जयंती, एक उस दिन, फिर उसके अगले दिन यानी हमारा ना उसके बाद फिर जो 14 अप्रैल था ना, उस दिन थर्सडे पड़ रहा था और अगले दिन छुट्टी थी। फ्राइडे मेरे को नहीं आइडिया किसकी, फिर सैटरडे और संडे 4 दिन की छुट्टी थी। तो जितना भी दिल्ली का क्राउड है ना, जो भी मतलब नौकरी पेशा के लोग होते हैं जो 6-7 दिन काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और फिर थोड़ा सा मतलब रिलैक्स के लिए जो होते हैं, वो सारा पहाड़ों की तरफ यानी उत्तराखंड पहुंच गया भाई। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भाई, हमें श्रीनगर तक भी रूम अवेलेबल नहीं था उस दिन, इतनी भीड़ थी। ठीक है, फिर हमें कहीं जाके भाई रुद्रप्रयाग से भी आगे हमें कहीं जाके फिर रूम मिला एक, हमने वहाँ रूम लिया। वहाँ पहले रुद्रप्रयाग में एक जगह रूम भाई बिल्कुल बेकार रूम, उसका जो रेंट था वो था पर डे का 1000 रुपये। वो समझ में नहीं आया। फिर हम जैसे जैसे मतलब चोपटा की तरफ बढ़ने लगे, फिर वहीं कहीं एक बीच में कहीं एक जगह थी, मैं नाम भूल गया भाई उस जगह का, वहाँ में रूम पड़ा जो होटल गौरी है, वहाँ पे जो रूम पड़ा भाई हमें वो पड़ा 3000 का एक रूम। तो ऑफ सीज़न में तो 1000 रुपये का था, बट जैसे ही इन सीज़न में रूम हो गया 3000 का। अब मैं आता हूँ, वो था मेन जो हमारा मेन एक्सपेंसिव जो होता है वो होता है आपका डीजल का, जो भी आपको पता है आप रेट काफ़ी हाई है। जब हम गए थे 96 कुछ था, अब 97 है। तो हमारी टंकी जो फुल हुई थी 5800 यानी 5900 आप कुछ लगा लो, 5862 रुपये की टंकी फुल हुई थी मेरे हिसाब से। 5900 की आप टंकी लगा लो, ठीक है। वो पूरी अप डाउन उसने कर दी। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली आके 1000 रुपये का उसमें ऑर्डर लगाया, यानी समथिंग आप 7000 का मोटा मोटा डीजल लगा लो आप, जो मेरा खर्च हुआ था। तो भाई 2 नाइट स्टे हमने की थी रूम में, तो 3 और 3 6 वो लगा लो, और 7000 ये लगा लो, 13000। और भाई सबसे गंदा जो खर्चा जो मतलब मेरे को लगा वर्थ इट नहीं है, चलो रूम का तो समझ में आता है कोई बात नहीं, इनका सीज़न होता है कमाने का। भाई पहाड़ों में आप जाते हो, देखो भाई मैं किसी को भाई वो नहीं कर रहा हूँ, बट भाई खाने की क्वालिटी बहुत गंदी भाई। जहाँ मैंने खाया मतलब जहाँ भी हमें मिला भाई, हमें तो कुछ ऐसा मिला नहीं कि भाई हम ये कह सके कि बहुत बढ़िया उस रेट में वर्थ इट था। भाई एक जगह हमने 80 रुपये का पराठा लिया था पनीर का, उस पनीर के पराठे में पनीर नहीं। ठीक है, मतलब कुछ भी दे रहे हैं यार, कुछ भी बासी खाना आपको, मतलब बासी वो दे दिया था यार उस पराठे के साथ, क्या कहते हैं, अचार दे दिया था। तो मतलब खाने का वर्थ इट नहीं लगा। खाने का जो मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, जो हम चारों का खर्च हुआ वो 2 से 2500 रुपये खाने का खर्चा हुआ था। ठीक है, अगर आप सभी पहाड़ों में जा रहे हैं तो कोशिश करें या तो अपने घर से ले जाए, एक टाइम का खाना तो कम से कम घर से ले जाए, क्योंकि हम भी एक टाइम का खाना घर से ले गए थे। नहीं तो भाई मैं आपको बताऊं, उस खाने को खा के जतिन को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, रास्ते में वो उल्टी करता हुआ आया था। ठीक है, उसके पेट में दर्द हो गया था, उस वजह से मैं ब्लॉग भी मतलब पूरा नहीं बना पाया जो अगले दिन का वो था ना। हम फिर जल्दी आ ही गए, क्योंकि फिर आपको पता है ट्रिप में मज़ा ही नहीं आता भाई, क्योंकि जतिन के और क्या कहते हैं जो ईश्वर भाई थे, मतलब इनके थोड़ा एक ईश्वर के सर में दर्द और इसके फूड पॉइजनिंग के चक्कर में पेट में दर्द हालांकि मेरे भी हो गया था, सर वगैरह मेरा भी दर्द हो रहा था, बट वो सिर्फ खाने की वजह से हुआ था, मैं वरना नॉर्मल था। बट जैसे ही हमने वहाँ खाना खाया तो हो गया, पर एक जगह नहीं भाई, ये 2 जगह हुआ था हमारे साथ। तो खाने का इशू बहुत गंदा है भाई वहाँ। तो कोशिश करो भाई खाना आप खुद ले जाओ। देखो मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जहाँ मैं 2 जगह रुका भाई मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। भाई देखो मेरा क्या पॉइंट बनता है मैं आपको बताता हूँ, मेरा नज़रिया यही हो गया। मैंने जहाँ खाना खाया मेरे को देखो, एक तो चीज़ उस चीज़ जिस चीज़ के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ उस चीज़ का मेरे को मतलब वो चीज़ प्रॉपर नहीं मिली। ठीक है, जो चीज़ मिल गई भाई वो अच्छी नहीं मिली। और तो भाई मैं तो वही बोलूँगा ना कि भाई खाना आप कोशिश करो कि घर से ले जाओ। ठीक है, और भाई आप ये सोच रहे होंगे कि भैया किसी सस्ते होटल पे मतलब कहीं ढाबे पर रुके होंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं था। 80 रुपये का पराठा मैं दिल्ली में आपको ऐसा खिला दूँगा ना,
दिल्ली में 80 रुपये मतलब 50 पर 30 में भी खिला दूंगा भाई आपको, कि आप मतलब पराठा छोड़ोगे तक नहीं भाई, ये लगा लो पराठा खाए तक नहीं है हमसे, ठीक है। कोई नहीं, वो तो चलो भाई उनका कमाने का एक साधन होता है, हर किसी का होता है। बट जब आप कुछ किसी चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो तो भाई आप चाहोगे कि आपका पेट भर जाए, ना उसमें पेट भरा ना कुछ। मैं बताऊँ 80 रुपये का कितना बड़ा पराठा था। मेरी ये जो मेरी कलाई है ना, ये बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले आप सोच लो तो कितना बड़ा 80 का पराठा था, ठीक है। वो तो देखो भाई दिल्ली के जब कोई दिखता है ना तो वो तो मुंह खोलते हैं रेट के लिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो तो चलो कोई बात नहीं खाने का। तो भाई कोशिश करना खाना आप अपने घर से ही ले जाना, वहाँ जितना हो सके अवॉइड करना उनके जो होटल्स के जो खाने हैं, कोशिश करना अवॉइड करने की। अगर भाई फिर भी अगर लगता है तो चावल और इनके भाई ये अच्छे रहते हैं थोड़े, जब मैंने एक जगह खाया था चावल और राजमा, ये थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो रेगुलर बनाते रहते हैं, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो ये मेरे को अच्छा लगा। और खाना भाई आपको जो मैदानी इलाके ना वहाँ तक ही अच्छे, जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ जाओगे, यानी आप ऋषिकेश तक तो आपको खाना बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद जैसे ही पहाड़ आप चढ़ जाओगे, एक तो फूड का जो रेट होगा वो डबल हो जाएगा, और फिर खाने में वो चीज़ वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये अगर आप चटपटे के शौकीन हो तो चटपटा जो आपको मिलेगा वो रुड़की से ऋषिकेश तक ही आपको चटपटा मिलेगा, उसके बाद टेस्ट बिल्कुल बदल दिया जाएगा आपके मुंह का तो कोशिश करें कि यहीं या तो पेट भर के जाओ यहीं से नीचे से ही, या तो अपना खाना ऊपर ले जाके कोशिश करो कि खाने की, या तो होटल्स में भाई सबसे बढ़िया होटल में खाओ। होटल वालों को 2 बात सुना तो सकते हो भाई, वो क्या ढाबे वालों से क्या कहोगे यार, ठीक है। कोई मतलब कोई भी खोल लेता है, रोज़गार हो गया ना भाई एक तरह से। देखो इन सीज़न उनका काम रहता है। अब मैं देखो किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ भाई, बस मेरा ये कहने का मतलब है जैसे जिस तरीके से पैसे चार्ज किए जाते हैं उस तरीके का ना टेस्ट है। और भाई देखो हम भी भाई आ रहे हैं, आपका रोज़गार तो हम भी है, और जो आपके क्या कहते हैं ग्राहक होते हैं वो तो भगवान स्वरूप होते हैं, तो थोड़ी सी तो करनी चाहिए थी यार। अचार के रूप में ऐसा लग रहा था मिट्टी का तेल डाल के दे दिया वजह से भाई, लिटरली मैं वही उल्टी कर देता। बट चलो कोई नहीं, मेरे कुछ नहीं हुआ, बट जितिन के हो गया था। तो अब मैं आता हूँ भाई वहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस के तहत क्या क्या चाहिए। देखो भाई जब मैं गया था तो कोरोना इतना नहीं था जितना अब है। आज के टाइम जो है कई स्टेट्स में उसके लिए नई नई गाइडलाइंस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तब मैं गया था, देखो भाई मैं अपने नॉर्मल्स जो भी है मैं नॉर्मल्स अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये मेरे पे नॉर्मल रखे रहते हैं, जो मतलब आप देखोगे आपके वॉलेट में हमेशा पड़े रहते हैं। मैं सिर्फ वही, ना भाई हमको किसी ने रोका ना टोका, और क्या नाम है, नहीं मैंने कहीं मतलब गाड़ी हमारी कहीं नहीं रोकी, मतलब कोई मेरे को कागज़ नहीं, नॉर्मल जो कागज़ है वो लेके गया। और एक चीज़ और बताऊँ, एक स्कैम, आपको स्कैम से बचा लूँ, वो एक केदारनाथ हो गए। जैसे इनकी आप ट्रिप स्टार्ट करते हो ना, जैसे कि मान गए तुंगनाथ से हम को वो करते हैं, तुंगनाथ के आप ट्रिप स्टार्ट करते हो तो नीचे ही आपको लोकल्स मिल जाएंगे जो आपकी एंट्री टिकट, जैसे कहते नहीं कि ऊपर जाने के लिए आपका एक टिकट काटते हैं 150 रुपये का, पर पर्सन का 150 रुपये का टिकट काटते हैं। तो भाई अभी 6 तारीख तक तो किसी के भी द्वार अभी खुले नहीं है, बट अभी किसी के खुले नहीं है, तो पहली बात तो उनका कोई राइट नहीं बनता आपसे टिकट लेने का, ठीक है। ऐसे ही भाई उन्होंने हज़ारों, मतलब मैं कहूँ कई लोगों की लाइन लगा रखी है भाई, 100 लोगों के लाइन में लगे हुए हैं लोग, टिकट कटवा रहे हैं। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप ना ले टिकट, ठीक है, उनका कोई राइट नहीं बनता। आप सीधा अपनी ट्रिप स्टार्ट करें और तुंगनाथ तक जाइए, जब तक कपाट नहीं खुले भाई, कपाट नहीं खुले हुए तब तक कोई टिकट नहीं लेता, ठीक है। वो सिर्फ स्कैम है। वो जो कुछ चुनिंदा लोग, देखो भाई स्कैम तो बहुत होता है भाई, कहते हैं कि उत्तराखंड देवनगरी है, भाई कुछ स्कैमर्स के चक्कर में वो देवनगरी बदनाम हुई पड़ी है। आप शायद जानते होंगे, कुछ टाइम पहले एक वीडियो और वायरल हुई थी जो रिया मावी जी की थी, उसमें भी उन्होंने स्कैम के बारे में खुल के बोला, तो उन्हें थ्रेट्स, मतलब मारने के थ्रेट्स आने लग गए थे। बट भाई स्कैमर्स वो स्कैमर्स ही करते हैं। देवनगरी तो वो आज भी है भाई, ठीक है, देवभूमि है भाई वो, ठीक है, हम क्यों जाते हैं कि मन को शांति मिल सके। बट भाई स्कैमर्स बहुत हैं वहाँ, स्कैम करने के लिए तैयार बैठे हैं। बट कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से भाई अपनी ट्रिप कैंसिल ना करें, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है। तो एक स्कैम से ही बचना भाई। और तो और मैंने आपको सभी मैक्सिमम बता दिया है। वेदर बहुत ठीक है अभी का, अभी आप जाओ, जैसे ही बरसात का सीज़न आएगा तो भाई उसको अवॉइड करें उत्तराखंड में, मतलब वो करना, क्योंकि देखो ना अभी लैंडस्लाइड इतनी हो रही है वहाँ। मैं बताऊँ, रात को मैं आ रहा था, तेज़ थोड़ी हवाएं चल रही थी, तो बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे थे, मतलब भाई कच्चे पहाड़ है ना। तो अभी का वेदर फिर भी ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, बट मौसम जैसे बदले, बरसात का मौसम हो तो अवॉइड करें पहाड़ों पे। तो
इस वीडियो में इतना ही था गाइस। मैं आपको पूरा अपना अगर टोटल एक्सपेंस बताऊं तो मेरा कितना होगा मान के चलो, मैं आपको बता देता हूँ। मोटा मोटा आप 7,000 रुपये का मेरा डीजल समझ लो ठीक है, और 6,000 रुपये का रेंट हो गया, 2,500 का वो लगा लो। मोटा मोटा जो मेरे को लगा, मेरा जो खर्चा हुआ वो 20K के अंडर हो गया, मतलब जिसमें हमारा खर्चा होगा, मैं अकेले का नहीं, जो भी हम भाई थे सबका मिला के 20,000 का खर्चा आता। कई मेरे भाइयों का एक क्वेश्चन था कि भाई वहाँ कौन सी बाइक या कार ले जाई जा सके। भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वहाँ आप स्प्लेंडर भी ले जा सकते हो, और स्प्लेंडर से नीचे कोई सीसी की बाइक आती हो तो उसे भी ले जा सकते हो। बस भाई आपकी ना बाइक की कंडीशन अच्छी हो, आपने सर्विस टाइम पे करवा रखी हो भाई, ठीक है। सेकंड उसके टायर अच्छे होंगे, आप कहीं भी ले जाओ भाई, कोई सी बाइक कोई सी भी कार, नैनो भी जा सकती है, स्प्लेंडर भी जा सकती है बाइकों में, ठीक है, और कारों में नैनो भी जा सकती है। तो आप समझ जाओ, कोई सी भी ले जाओ, बट टायरों की प्रोफाइल और सर्विस टाइम पे। ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।